गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए हम देखेंगे आज जो हमारे इंट्राडे स्टॉक आए थे उनमें हम कैसे ट्रेड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, क्या क्या देखना होता हमें इनमें इंट्राडे स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। और इनमें भी हमारे कुछ रूल हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो स्टॉक हमारा 920 पे आता है, 920 के बाद जो स्टॉक आएंगे उनको हम ट्रेड करेंगे, और जो स्टॉक 920 से पहले आएंगे उन स्टॉक को हम ट्रेड नहीं करेंगे। वो तो हमें देखेंगे भी नहीं हम 920 से पहले वाले स्टॉक को। जो स्टॉक 920 पे आएगा उसका ही डाटा देखेंगे, उसको हम समझेंगे क्या हम उसमें ट्रेड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। और कर सकते हैं हम इसमें 11:30 या 11:30 या 12 o'clock तक, बस। उसके बाद हम इनको आएंगे तो उस स्टॉक को हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब चलो देखते हैं। आज इसमें हमारे दो फीचर दे रखे हैं एओसी में इंट्राडे स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। एक ये पावर स्टॉक और ये है ट्रिपल एसआर। ये मेरा एपिक पेन काम नहीं कर रहा है, ये नीचे वैसे दिखा रही हूँ मैं। एक पावर स्टॉक दे रखे है, एक ट्रिपल एसआर दे रखे है। ये दोनों हमारे इंट्राडे के लिए हैं स्टॉक। इन दोनों में हम जो स्टॉक आएंगे उसमें हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। जो रेजिस्टेंस पे उसको सेल करेंगे और जो सपोर्ट पे उसको बाय करेंगे। जैसे ये पावर स्टॉक ओपन हो गया, पावर स्टॉक में एक स्टॉक आया अंबर। टाइम क्या 9:32 का डाटा है। इस स्टॉक को हम क्या कर सकते हैं ना ट्रेड, क्योंकि 9:20 के बाद ये स्टॉक आया है, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। ये जो पावर स्टॉक में जितने भी स्टॉक आते हैं, अगर हम इनको सब जितने भी आएंगे पावर स्टॉक में, क्योंकि इसमें थोड़े से हमारे जो सर है, राज सर है, उन्होंने बहुत सारे फिल्टर लगा रखे हैं। उसमें जो थोड़ा सा जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो ही आते हैं इसमें। इसके हम पावर स्टॉक के सारे स्टॉक को भी ट्रेड करेंगे, जितने भी आएंगे सभी को ट्रेड करेंगे, तब भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। किसी में एसएल जाए, किसी में टारगेट आएगा, तो भी हम इसमें जितने भी स्टॉक में ट्रेड करेंगे, ज़्यादातर मतलब सब में करेंगे, जितने भी आएंगे तो भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि इसकी बैक टेस्टिंग करके देखा है स्टॉक। इसमें जो पावर स्टॉक में स्टॉक आते हैं। अब अंबर आया, अंबर का डाटा देखते हैं। अब रेजिस्टेंस हमारा किसकी वजह से है, वॉल्यूम ऊपर बैठा है, ओ आई चेंज दोनों की वजह से है। ऊपर इनका कोई इंटरेस्ट है नहीं। आज का राइटर हमारा यहाँ बैठा है, तो इस स्टॉक को इसमें मेन है हमारा आज का राइटर ओ आई चेंज। इसकी वजह से हमारा इसके ऊपर कोई खास इंक्रीज है नहीं परसेंटेज। अगर ये भी यहाँ इसका वॉल्यूम का साथ इंक्रीज होता तो हम इस स्टॉक को अवॉइड करते हैं। वॉल्यूम भी देख लेते हैं, अब यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है क्या डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम भी हमारा इंटरेस्टेड है डाउन साइड आने में, इंक्रीज हो गया, अभी रुका हुआ परसेंटेज है पर 73 के आसपास है। इस स्टॉक को हम ट्रेड कर सकते हैं। और देखेंगे तो यहाँ पे राइटिंग है रेजिस्टेंस के ऊपर, सपोर्ट साइड तो राइटिंग नहीं है, नेगेटिव राइटिंग है। ओवरऑल ट्रेंड भी इसका हमारे फेवर में है, 86% है। ये कॉल राइटर कर सकते थे इस स्टॉक में हम ट्रेड। 3 मिनट आगे डाटा करके देखते हैं। ये रेजिस्टेंस पे खड़ा स्टॉक 65। इस स्टॉक में हमारा 100 पॉइंट का टारगेट है, 100 पॉइंट का टारगेट है, 50 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। इसका एसएल हमारा यहाँ 64, इसमें करंट लेवल यूज़ करते हैं हम। 65 की एंट्री दिखा रहा है, ये वहीं पे चल रहा है। 66 64 के आसपास है, एंट्री प्राइस के पास ही चल रहा है ये। 3 मिनट आगे डाटा करके देखते हैं क्या इसने टारगेट दिया था क्या। ट्रेडेबल है ये स्टॉक, क्योंकि इंट्राडे हमारा जो आज का राइटर है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है 6500 पे। एंट्री दे दी इस स्टॉक ने। एसएल बनेगा हमारा 65 है, ये हमारा एसएल बनेगा इसमें 45 पॉइंट, ये 6605 के आसपास का हमारा इसमें एसएल बनेगा। 3 मिनट आगे डाटा करके देखते हैं। वॉल्यूम भी आ गया नीचे। टारगेट क्या है हमारा इसका 64। वहीं पे चल रहा है एंट्री देके। ओ आई की वीकनेस आई है, और आज का राइटर अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है। जहाँ हमारी एंट्री थी वहीं पे चल रहा है स्टॉक। पूरा दिन यहीं पे टाइम पास कर दिया इसने, ना एसएल दिया ना टारगेट दिया, कोस्ट टू कोस्ट। अब लास्ट में एसएल दिया इसने।
कहीं पे ऊपर इंक्रीज तो था नहीं वैसे, ये देखते हैं डाटा चेंज होता दिखा था, एक कैंडल में भाग गया ये। अगर कोई स्टॉक है ना जहाँ टारगेट एंट्री प्राइस के पास ही चल रहा है ना वहीं पे है, तो उस स्टॉक में अगर एक डेढ़ घंटा टारगेट नहीं देता, उस स्टॉक में से वैसे भी उसको बुक कर लेना चाहिए। कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा था तो वहां से वैसे भी उसमें एग्जिट कर देना चाहिए, अगर वो वहां से हिल ही नहीं रहा है तो। ये रेजिस्टेंस के पास ही पूरा दिन टाइम पास कर रहा था, तो ऐसे स्टॉक में फिर टारगेट के ना नीचे आ रहा ना ऊपर जा रहा, तो इस स्टॉक में 1 घंटा या 2 घंटे देखेंगे उसको, अगर नहीं ऊपर नीचे करा तो उस स्टॉक से हम एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि ये हिल ही नहीं रहा था, सीधा ऊपर की तरफ गया, डाउन आ ही नहीं रहा था। ट्रिपल एस आर में देखते हैं कोई स्टॉक आया था क्या, अगर होल्ड गया होगा तो उसमें पावर स्टॉक वाले अंबर में ऐसा ही गया है। सपोर्ट पे देखते हैं, एनसीसी आया, ये 916 पे आया है, इसको हम सपोर्ट पे देखेंगे पहले। ये हमारा सपोर्ट का कॉलम है और ये इधर रेजिस्टेंस का कॉलम है। पिक पेन नहीं काम कर रहा। 916 पे आया है, इसको हम अवॉइड करेंगे। साइन आया 10:10:05 AM। इसको चेक करते हैं हिस्टोरिकल डाटा, क्या इसमें ट्रेडेबल था या नहीं था। सपोर्ट पे आया है, इस स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे तो राइटिंग का थोड़ा सा है इशू इसमें। रेजिस्टेंस देख लेते हैं क्या इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करके डिक्रीज हुआ थोड़ा सा, ओ आई चेंज, पर सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, कर सकते हैं क्योंकि इधर राइटिंग है नहीं इसमें नीचे ले जाने के लिए। इंट्राडे आज का राइटर हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है। 47 का हमारा 46 47 के पास की एंट्री रहेगी और 66 का टारगेट रहेगा, और 36 का हमारा एसएल रहेगा। 46 पे हम अगर एंट्री करें तो 36 का हमारा एसएल रहेगा इसमें 10 पॉइंट का, क्योंकि 20 पॉइंट का हमारा टारगेट है, तो 10 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। एंट्री दे दी स्टॉक ने। यहाँ से राइटर क्या देख लेते हैं, यहाँ से राइटर निकल रहा है क्या, डिक्रीज ही हो रहा है यहाँ से राइटर। और थोड़ा सा जैसे वॉल्यूम का जीरो है ना, बहुत सारी वॉल्यूम में जीरो हो तो उस स्टॉक को भी अवॉइड करेंगे। अगर वॉल्यूम जीरो जीरो है तो इसमें वॉल्यूम, इसमें दुकानें ही नहीं खुली, वॉल्यूम जीरो बैठा है। और ट्रेंड भी थोड़ा सा हमारे फेवर में, बेरिश ट्रेंड भी हमारे अपोजिट है। अगर ट्रेंड भी हमारे फेवर में है तो उस स्टॉक में थोड़ा सा अच्छा टारगेट जल्दी आता है। ट्रेंड हमारे फेवर में है नहीं, बस ये राइटिंग, यहाँ पे राइटिंग नहीं है तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। बहुत सारे स्टॉक आते हैं दूसरे पे चले जाएंगे, थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट, जहाँ पे हमारा सपोर्ट बैठा है उसके नीचे से ही राइटर भाग रहा है, तो जहाँ नीचे राइटिंग नहीं हो उस स्टॉक को अवॉइड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। कोई और ढूंढ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक आते हैं। यहाँ से राइटर भाग रहा है, यहाँ से क्यों भाग रहा है राइटर, कुछ तो उसको डर है ना, राइटर निकल रहा है यहाँ से। ये देखो निकल रहा पुट राइटर, ये निकल रहा पुट राइटर, यहाँ से एग्जिट कर रहा है। पर देख लेते इसका डाटा आगे करके 3 3 मिनट में। हो गए पॉजिटिव, हो गए राइटर, हो गई एंट्री। एंट्री होने के बाद पॉजिटिव हुए हैं। अभी भी एंट्री प्राइस के पास ही चल रहा है ये भी। ज़्यादा देर वहीं पे सस्टेन करे ना, ज़्यादा टाइम पास वहीं पे करे, लाइन के पास ही, ऊपर नीचे नहीं कर रहा है। प्रॉफिट में है तो होल्ड कर लेंगे। ये तो प्रॉफिट दे दिया इसने टारगेट, क्योंकि इधर राइटिंग हो गई थी ना। इसने टारगेट दिया है क्योंकि यहाँ राइटिंग हो गई थी। जब तक यहाँ राइटिंग नहीं थी तब तक था थोड़ा, कोई नीचे भी जा सकता था, पर यहाँ राइटिंग हो गई थी इसमें, इसने टारगेट दिया भी है स्टॉक ने। यहाँ राइटिंग होने के बाद भी अगर किसी ने एंट्री भी की होगी तो भी इसमें टारगेट आया है। 13 14 पॉइंट तो दे दिए, 60 तक ही गया है। वीकनेस आ गई सपोर्ट में, सपोर्ट वीक हो रहा है। अब अपने यहाँ पे बुकिंग कर लेंगे 60 के, जहाँ भी चल रहा है ना सपोर्ट वीक हो रहा है, बुकिंग
या तो कोस्ट टू कोस्ट कर कुछ पॉइंट प्रॉफिट में लगा लेंगे, क्योंकि 13-14 पॉइंट दे रहा है ये, 5-6 पॉइंट का टारगेट बचा है इसमें, 66 का टारगेट था। 5-10 पॉइंट कुछ 10 पॉइंट का 5 पॉइंट का अपना कोस्ट को लिंक कर लेंगे, या अपॉर्चुनिटी भी जाएगा तो लॉस में ना जाए। देखो गया फिर नीचे, क्योंकि सपोर्ट वीक हो गया था ना, सपोर्ट वीक हो गया था, आ गया ना नीचे, सपोर्ट में वीकनेस आ गई थी, आ गया नीचे। अगर नहीं किया होता अब कोस्ट टू कोस्ट निकलते इसमें, अगर किसी ने कोस्ट प्रॉफिट में एसएल नहीं लगाया हुआ तो। 47 पे एंट्री थी, वहीं पे आ गया वापस सपोर्ट के वीक होते ही। थोड़ा सा कोशिश हो जाएंगे सपोर्ट में वीकनेस आने के बाद। भाई सपोर्ट वीक हो रहा, परसेंटेज पहले से इंक्रीज होगी, वो ध्यान नहीं दिया। परसेंटेज देखते हैं, देखो धीरे धीरे परसेंटेज इंक्रीजिंग था, वो आई चेंज 11 बजे इंक्रीज हो गया था वो। दूसरा देखिए कोई, जल्दी जल्दी डाटा समझते हैं ऐसे। ये देख लिया, हिंदुस्तान लीवर देखते हैं हिस्टोरिकल डाटा। इस स्टॉक को भी कर सकते थे ट्रेड, ओवरऑल ट्रेंड तो हमारे फेवर में है नहीं, पर सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट में वीकनेस नहीं है, सपोर्ट से हम इसको कर सकते हैं ट्रेड। ये ट्रेंड और हमारे फेवर में ना, तो बहुत जल्दी टारगेट आता है उस स्टॉक में। डिमांड भी कॉल की है इसमें, और वो देखे तो पीसीआर देखे तो नीचे बुलिश है। कर सकते थे, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था हमारा, सपोर्ट के नीचे कोई वीकनेस है नहीं इसमें। 81 के पास की एंट्री है, 81 82, सपोर्ट वीक हो गया एंट्री करते ही, सपोर्ट में वीकनेस आ गई इसमें। सपोर्ट बिखर गया बिल्कुल, एंट्री नहीं दी इसने, 81 नहीं आया, 90 से सीधा नीचे गिर गया। 1 मिनट का करके देखें, 1 ही मिनट का डाटा है ये। 88 कितने बजे आया था ये, देखते एक बार टाइमिंग देखते हैं इसका। 10:08 पे आया था, वो तो देख लेंगे अगर कैंडल सपोर्ट पे कैंडल रुकी थी या नहीं रुकी थी, क्योंकि 10 पे तो ये गिर ही गया 2 मिनट बाद ही। ये देखो 1 मिनट बाद ही गिर गया, इसने एंट्री भी नहीं दी इसने। अगला देखते हैं, एंट्री के लिए आया ना तभी नीचे कैंडल आ गई, नीचे कैंडल क्लोज हुई है इसकी एंट्री, क्योंकि 1 मिनट में ही कैंडल नीचे क्लोज हुई है। 10:09 का डाटा है ये। और देखते हैं जल्दी, साइड देख लिया निफ्टी, साइड मेज स्टॉक को देखते हैं। 10:28 पे आया, फिर निफ्टी आया, फिर ये मेज स्टॉक आया, फिर निफ्टी डीएलएफ आया 11 बजे, सीमंस आया 11:10 पे, 11:10 पे। दो देख लेते हैं, मेज स्टॉक और सीमंस। इसका सपोर्ट नीचे बैठा है, इस पे इसको स्टॉक को हम नहीं कर सकते, ओवरऑल ट्रेंड भी हमारा बेरिश है। और एक मेन है इसमें, जो हम जैसे हमारा निफ्टी का ट्रेंड होता है ना, उसके फेवर में करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। भाई निफ्टी भी हमारे फेवर में है, और स्टॉक का डाटा भी हमारे फेवर में हो तो और भी जल्दी टारगेट आता है। और स्टॉक SSSR, सीमंस, और देख लेते डीएलएफ देखते पहले। डीएलएफ के सपोर्ट में वीकनेस एक बार ये चेक कर लेते हैं, ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। इंक्रीज कर रहा है वीकनेस नीचे वॉल्यूम का, ये इंक्रीजिंग है वॉल्यूम, नीचे इंक्रीज आएगा तो थोड़ी बहुत देर बाद ये भी इंक्रीज होगा। राइटिंग भी यहाँ पे तो राइटिंग है, पर रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग बैरिश हुई है, 922 की शिफ्टिंग है ये। वैसे 1 घंटा हो चुका शिफ्टिंग को भी। अगर ये इंक्रीज नहीं रहता ना तो कर सकते हैं स्टॉकों में हम ट्रेड। 692 की एंट्री है, कर सकते हैं, एंट्री दे दी स्टॉक ने। वॉल्यूम अभी भी 84% है ये।
डाटा नहीं वो हो रहा है इसका रिफ्रेश। इसके डाटा में कोई दिक्कत है, रिफ्रेश नहीं हो रहा डाटा। 11:05 का दिखा रहा है, टाइम पहुंच गई थी मैं 11:12 पे। और देखिए एक सीमंस और देख लेते हैं, रजिस्टेंस साइड का, सपोर्ट साइड का सॉरी। इसका ओवरऑल ट्रेंड भी बेरिश है, 91% वॉल्यूम है यहाँ पे, इंक्रीज भी कर रहा है वॉल्यूम, और राइटर भी भाग रहा है नीचे से। ओ आई चेंज नहीं कर रहा है यहाँ से, परसेंटेज गिर रहा है उसका, देखो बेरिश हो रहा है, कॉल राइटर एक्टिव और अपुट राइटर निकलता जा रहा है, तो अवॉइड करेंगे। अगर किसी स्टॉक में एंट्री करनी है तो नीचे वाला ओ आई चेंज का ग्राफ देख लिया करो भाई, बुलिस है या बेरिश। अगर बुलिस होगा तो वो नीचे ऐसा नहीं जाएगा उसमें। अगर ये स्ट्राइक ब्लू लाइन को चेक कर ले, अगर ब्लू लाइन बेरिश है तो नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस बेरिश है। ये देखो कॉल राइटर कैसे एक्टिव है इसमें, और ये है पुट राइटर, पुट राइटर निकलता जा रहा है। तो इस स्टॉक में इसमें इस तरह के ऐसे लाइन दिखे, उसको समझने की कोशिश करो, फिर वो नहीं तो इसमें एसएल जा सकता है। देखिए इसमें क्योंकि नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस बेरिश थी, एसएल गया है, टारगेट आया। एंट्री कितने पे है इसकी, 67 के आसपास की एंट्री है। एंट्री प्राइस है तो नीचे चल रहा है अभी ये। फिफ्टी टू तक आया नीचे, पर आया जब हमारी एंट्री प्राइस से नीचे था। ये एंट्री दी नहीं स्टॉक ने, एंट्री भी नहीं दी और सपोर्ट में वीकनेस भी आ गई। वो पहले ही दिख रहा था नीचे, वो नीचे ब्लू वो बेरिश थी नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस, देखो नेगेटिव हो गया राइटर। अब रजिस्टेंस साइड देखते हैं हम, रजिस्टेंस साइड क्या कौन सा स्टॉक ट्रेडेबल था। सपोर्ट में तो आज कोई ढंग का ट्रेड स्टॉक मिला नहीं, रजिस्टेंस में करते हैं। रजिस्टेंस में सिल्वर आया है, ये 9 AM को आया, ये नहीं करेंगे। 9:20 के बाद ये कॉपर 9:05 पे आया है, ये 9:16 पे निफ्टी। हिंद जिंक ये आया है 9:20 पे, ये बिल्कुल 9:20 पे, इसको भी नहीं करेंगे। 9:20 के बाद जो स्टॉक आएंगे बहुत सारे आते हैं, और कोई 9:20 के बाद का करेंगे। मदरसन है, इसको देखते हैं एक बार क्या कर सकते थे क्या हम इसमें। इसको नहीं करेंगे इस स्टॉक को ट्रेड, क्योंकि जो हमारा आज का राइट है इसको 121 के रेजिस्टेंस से करेंगे इस स्टॉक को। ये लेवल भी गलत दिखा रहा है, कुछ इशू हो गया इसमें, वॉल्यूम का इशू है इस स्टॉक को, इसमें राइटिंग नहीं हुई है। वो बहुत सारी वॉल्यूम जीरो है, देखो ये इसमें, यहाँ पे भी जीरो है और नीचे भी जीरो है, पर इसका रेजिस्टेंस का ओ आई चेंज हमारा ऊपर बैठा। हम इंट्राडे में इसमें इनमें ट्रेड करते हैं, तो 121 का रेजिस्टेंस मिलता है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम स्टॉक को नहीं करेंगे। और देखते हैं एक दो और देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये अडानी सोल देखते हैं एक बार, इसका ये देख लेते हैं। 54%, 100% स्टॉक तो बेरिश है, कर सकते हैं। अगर ऊपर वीकनेस इंक्रीज नहीं होता होगा तो ये 54% वॉल्यूम ओ आई चेंज का दिख रहा है, डिक्रीज कर रहा है वो परसेंटेज। वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, पर इस स्टॉक को हम कर सकते हैं क्योंकि सपोर्ट साइड कुछ है नहीं, कोई रोकने वाला है नहीं। 100% कॉल राइटिंग है इसमें। वैसे रेजिस्टेंस से जहां हमारी एंट्री उसके ऊपर ही चल रहा है, अगर एंट्री देता है तो दे दी इसने एंट्री, तो ऊपर आज का राइट भाग गया ऊपर। आज का राइटर ऊपर नीचे कर रहा है, तो आज का राइटर निकल ऊपर भाग गया, तो हम इसको और निकाल देंगे स्टॉक को, क्योंकि जो आज का राइटर यहाँ पे वो ही ऊपर इंटरेस्टेड है इसका 150 पे ले जाने के लिए। और डाटा भी इसका चेंज हो गया था, कोस्ट टू कोस्ट ही थे हम, डाटा भी चेंज हो गया था। देखेंगे तो हम देखो एंट्री दी, तब इसने एंट्री देने के बाद ये वीकनेस आ गई थी ओ आई चेंज की। वॉल्यूम का तो होता फिर भी चल जाता, पर ओ आई चेंज की वीकनेस आ गई, तो निकाल देंगे कोस्ट टू कोस्ट इस तरह के स्टॉक को। फिर मदरसन आया, ये देख लिया। अडानी सोल, हिंडाल्को और देखते हैं एक बार। हिंडाल्को को नहीं करेंगे क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ही बिखरा पड़ा है।
अडानी सोल हिंडाल को देख लिया, मदरसन देख लिया, जबल फूड देखते हैं एक बार। ये 100% बुलिश है, इसको भी नहीं करेंगे। और जहां पे हमारा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट उसके ऊपर बैठा है, तो इस तरह के स्टॉक को भी अवॉइड करेंगे। और देख लेते हैं एक आधा, जबल फूड देख लिया, अडानी सोल देख लिया, नेशनल एल्युमिनियम देखते हैं। नेशनल एल्युमिनियम भी नहीं करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ही सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस की भी वीकनेस है ऊपर की तरफ, इस स्टॉक को भी नहीं करेंगे। वैसे आज ज़्यादातर स्टॉक देखे तो कोई मतलब ट्रेडेबल स्टॉक था नहीं इतना कुछ खास। लुपिन और देखते हैं, फिर मदरसन आया, लुपिन और देख लेते हैं। फिर बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। लुपिन को कर सकते हैं 2100 के रेजिस्टेंस से, 2100 के रेजिस्टेंस से लुपिन को कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट साइड अभी कुछ ओआई की वीकनेस है, और 65% बेरिश है ये स्टॉक। ये है स्टॉक, कर सकते हैं इसको। ये मेरे को पता नहीं इसने टारगेट दिया या क्या गया इसमें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, अगर स्टॉक का एनालिसिस पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।